हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मिरेकल। अगर आप भारतीय हैं और अगर भारतीय होने पे गर्व है तो जैसे देश उबल रहा है आप भी उबल रहे होंगे, आपके अंदर का खून भी खौल रहा होगा और आप भी तैयार बैठे हैं अपने दुश्मनों को मिट्टी में गाड़ देने के लिए। 15 जून को हमारे और आपके 20 भाइयों की शहीदी हुई है। अब आप यहां पे ये पूछोगे कि हम इन पे बम क्यों नहीं चलाते, चाइना पर गोलीबारी क्यों नहीं कर देते हैं। पंचशील समझौता क्या है, आखिरी बार युद्ध कब लड़ा गया, क्या इस बार युद्ध होना तय है और अगर युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसके साथ जाएगा, क्या सारे भारत के पड़ोसी देश चाइना के साथ चले जाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज इसी वीडियो लेक्चर के अंदर दूंगा, तो प्लीज 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहो और इन सारे सवालों का जवाब लेकर जाओ, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ससुरा। चीन और भारत की पिछले 2 हफ्तों में 3 बार भिड़ंत हो चुकी है, जमकर लात घूसे चले हैं, हाथापाई हुई है, यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई है। पहले भी कई बार सुनने में आया है कि सीमा पर यानी एलएसी पर दोनों सैनिक आपस में भिड़ गए, कभी भी गोली नहीं चली। क्यों 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 आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहां पर केवल धक्का मुक्की, हाथापाई और ज्यादा से ज्यादा पत्थरबाजी होती है, गोली कभी नहीं चलती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनके पीछे जो वजह है वो है इनके बीच की परिपक्वता। 2017 की डोकलाम विवाद तो सबको याद है ना, लगभग 21 दिनों तक दोनों देशों के बीच गतिरोध जरूर था, लेकिन तब भी दोनों देशों ने संयम दिखाया। भी सीमा विवाद बड़े संघर्ष में ना बदले, ऐसी कोशिश की गई। फ्लैग मीटिंग से आपसी सहमति बन ही जाती है, लेकिन सवाल तो अब भी वही बना हुआ है कि गोली बंदूक क्यों नहीं चलती। जब पाक पर कार्रवाई हो सकती है, उन पे हम बम बरसात कर सकते हैं, जब उन पे हम गोली बंदूक चला सकते हैं, तो हम इन गद्धों पे, इन नालायकों पे, इन चिरकुटों पर हम क्यों नहीं गोली चला देते। इन सारी चीजें समझने के लिए आपको एक वीडियो ऑब्जर्व करना होगा, आपको एक वीडियो देखना होगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो ये लीजिए, आप देखिए। She fussies is okay? No, that's not the point. The point is that India is, as per Indian law, is our border between. That point in if that area is disputed, you have to raise that. I just want to tell you one person. Okay, if we are given orders, if we have to hit that point, then we have to hit. We have no other option. Okay, if you are given some orders, you have to follow the order. Just want to tell you one word. Yeah, okay. Tell the two come to go back right now. I will go back right. We will go back. We have go back. If there is any argument with your honor, under treaty has been, you know, see, we are not here for argument, or we are not here to fight. Okay, Indian will go back. But the point is, the way you are taking that's very wrong. Okay, that's not the way. If you don't want to find a solution, see, if we have any miscommunication, if we have some way, so we can talk, okay, instead of hitting the vehicle, and that's a big loss. Okay, again, go back right now. We are not right. Okay, we are going right now. We are already going. Your vehicle that come in front of us, that's why we stop. Come on, okay. 你说他妈的，人家我之前做的，他们给他讲，他妈的保持我不敢期待他们都死到这地方。Commander is talking loudly. I told him that. सर ऐसे लगा हाँ
again, this is not the way. Please, don't use force. बाबा पकड़ ले आवाज बुलाती आवाज खत्म हो तुम इतने आगे और आगे बुलाओ भाई ओ रेडी don't do it please don't no ओए मदद चोट अगर वो हिल गया ना तो इसके पीछे 1954 का पंचशील समझौता याद रखना चाहिए। इनमें 5 मुख्य बातें थी। यूं तो मैं सीधे सिर्फ मुख्य बातें आपको बता देता हूं, बाकी इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, जो आपको देखना जरूर चाहिए। हम चाइना पे या चाइना हम पे गोली क्यों नहीं चलाता, हम एक दूसरे को बमों से क्यों नहीं मारते, तो इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का जो कारण है, वो है पंचशील समझौता। यूं तो कहा जाता है कि ये नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी, बट क्या है, उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया कि इस पे एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ये है 29 अप्रैल 1954, जिसमें नेहरू साहब ने पंचशील समझौता किया था, और इसमें 5 मुख्य बातें थी। पहला था एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, यह हमारा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है हमारा सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध बना के रखना, और 5वां है हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना के रखना। अब आप सोचेंगे कि ये पंचशील समझौता तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है, तो भी वर्ष में आपको यहां बताता चलूं कि यहां पे क्या है, इस पंचशील समझौते के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई को दर्शाया गया है। भाई होने के नाते हमारे जो छोटे स्तर के अधिकारी जो LAC पर डिप्लॉयड हैं, उनको हथियार नहीं दिया जाता, उनको गोला बारूद बम बंदूक नहीं दी जाती। हाँ, ये अलग है कि बड़े अधिकारियों के पास हथियार तो होती है, बट इनके नोक हमेशा नीचे की ओर रखी जाती है, क्योंकि हम इनको अपना भाई समझते हैं और ये भी हमें अपना भाई समझते हैं, जिससे दोनों तरफ की सेनाओं के लिए सेम ही रूल और कानून बनाए गए हैं। कहीं चीन चालबाज है और अपने जाल में उलझाने की कोशिश करता रहता है। आज की सीमा विवाद इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो भारतीय सेना के सेना प्रमुख NM नरवणे ने सीमा पर पाक के साथ साथ चाइना के बॉर्डर पर भी IBG तैयार रखने का, IBG डिप्लॉयड करने का फैसला ले लिया। जानकारी को बढ़ाता चलूं कि 1975 में आखिरी बार दोनों देशों की तरफ से गोली बारूद चले थे, लेकिन उस वक्त भी दोनों देशों के किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस बार युद्ध होना तय है, तो हां व्यूअर्स, इस बार का युद्ध थोड़ा अलग है। मुझे इसके 3 कारण समझ में आते हैं। पहला कारण यह है कि पूरी दुनिया में चाइना से कोरोना का फैलना, पूरी दुनिया का चाइना के अगेंस्ट लामबंद हो जाना। दूसरा कारण यह है कि चाइना यह समझता है कि अगर किसी संपन्न देश को से थोड़ी सी युद्ध हो जाए तो पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना से हटकर युद्ध की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वो क्या है, वो अपने देश को बचा पाएगा। चाइना की रेपुटेड कंपनियां चाइना को छोड़ के वियतनाम की ओर शिफ्ट हो रही थी, लेकिन धन्य भाग हमारे सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने लेबर लॉ को खत्म कर दिया, जिससे ये सारी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में यानी भारत में आने को इच्छुक हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा देश, कौन सा पड़ोसी देश किस देश की तरफ से लड़ेगा। से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखना है और मैथ्स मिरेकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। आइए बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल। नेपाल तटस्थ भूमिका निभाएगा। उसकी आधिकारिक घोषणा आई है कि वो न तो हिंदुस्तान की तरफ से लड़ेगा, न ही वो चाइना की तरफ से लड़ेगा, वो तटस्थता की भूमिका निभाएगा। रह गई बात भूटान। भूटान में तो भारतीय सैनिक ही उसकी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो भूटान तो हमसे अलग हो ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की PM शेख हसीना जब तक है वो भारत का ही साथ देंगी। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका का हवनटोटा बंदरगाह आपको याद होगा, उसका चाइना के साथ करार है। क्या करार है कि आप सिर्फ
आप सिर्फ व्यापार के लिए ये हमारा बंदरगाह यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सैनिक कार्रवाई के लिए नहीं। इसके अफगानिस्तान तो हमारा सबसे अच्छा मित्र है और उससे हमारा सबसे अच्छा संपर्क है। अच्छा, एक बात और यहां पे ये बता दूं कि अफगानिस्तान का तालिबान नामक संगठन, आतंकी संगठन, उसका ये कहना था कि जो कश्मीर का जो मामला है वो भारत का आंतरिक मामला है और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इन सब सारे चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान भी भारत का ही साथ देगा। अब रह गया तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान के बारे में आप जानते हो कि उसका जो दुशांबे वायुसेना का जो अड्डा है वहां पे पहले से ही भारतीय सैनिक, भारतीय वायुसेना के सैनिक वहां पे पहले से ही हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो हम तजाकिस्तान से भी उन पे अटैक, पड़ोसी देशों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। यानी कि सारे के सारे पाकिस्तान को छोड़ के वो सारे के सारे हमारा ही साथ देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो आप में से बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि पाकिस्तान जो है चाइना का फेवर करेगा, लेकिन नहीं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि पाकिस्तान कभी भी युद्ध की स्थिति में चाइना का फेवर नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चाइना का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का यकीन मानो आप लोग 110% ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है मानचित्र के नक्शे कदम से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। दोनों ओर से हाथापाई हुई है, जिसमें 20 सैनिक हमारे भारतीय और उनके 43 यानी 43 सैनिक के मारे जाने या फिर लापता होने की अमेरिकी विदेश मंत्रालय की खबर है कि वो भारत और चीन के सीमा विवाद पर नजर बनाए हुए है तथा उसने इच्छा जताई है कि डीएस्केलेट विधि से ये दोनों सीमा विवाद खत्म हो। जब हम ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्रिस्टल क्लियर मैसेज आया हुआ है कि भारतीय सीमा, भारतीय संप्रभुता और भारतीय लोगों के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम न किसी को छेड़ेंगे और न छेड़ने पर हम किसी को छोड़। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें विवेक से, हमें सोच समझ के एक्शन लेना होगा, हमें कदम उठाना। इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।